पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी यह महा परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर के रूप में हमारे बीच उपस्थित हमारे यहाँ हमारी महिलाएं रितिका मुखी जी, गौरी जी और दुर्गा जी इस कार्यक्रम को यहाँ आयोजित किया जाता है। और आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं अपने इस संस्था को हम बधाई देते हैं कि खास करके जिन महापुरुष को ये बात कटु सत्य है, इस बात को हम सभी को समझना चाहिए, जानना चाहिए और इस विषय पर हम मंथन अपने करते हैं, लेकिन दूसरे को भी इस विषय में मंथन करने की आवश्यकता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के रचयिता और उनको एक अधिकार दे सके, इस तरह का सोच, इस तरह का विचार लेकर बाबा ने जो संविधान को चंद मुट्ठी भर लोगों के बीच में ही समेट कर रख दिया जाता है और चंद मुट्ठी भर लोग ही उन्हें याद करते हैं। ये तो पूरे देश के लिए खुशहाल का दिन होता है। बाबा साहब की 14 अप्रैल का दिन पूरे देश में जश्न का दिन होता है और आज का दिन हम सभी के लिए बहुत दुख का दिन होता है कि ऐसे महामानव को हम लोगों ने खोया है। तो मैं अंतिम वक्ता के लिए डॉक्टर राम कविंदर जी को आग्रह करना चाहता हूं और सर से आग्रह है कि संक्षेप में अपनी बातों को रखें और जिनको हम लोग मौका नहीं दे सके आज के इस कार्यक्रम के लिए, उम्मीद है कि आने वाले कार्यक्रमों में उनको मौका मिलेगा, नाराज ना होंगे। डॉक्टर राम कविंदर जी। इस सभा के संचालक और सभा में उपस्थित मित्रों, काफी देर हो चुकी, मौसम भी ठंडा है, इसलिए मैं सचमुच और अमरत्व के संदर्भ में मुझे कबीर की बात याद आ रही है, हम ना मरब मरिहे इस संसारा। और यह सही बात है, कबीर अमर हैं और उनका समकालीन समाज मर चुका है। कोई नहीं जानता। अगर उस समय के मूल्यों को हमको समझना होता है तो हम कबीर को पढ़ते हैं। कबीर के आईने में हम उसे और ज्यादा बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। इसी संदर्भ में हम जरा अंबेडकर को याद करें। हमारे पूर्व वक्ताओं ने बिल्कुल ठीक कहा है कि आज जितनी विचारधाराएं हैं, क्या मार्क्सवाद, क्या गांधीवाद, क्या लोहियावाद और क्या अंबेडकरवाद, सब एक चौराहे पर खड़ी हैं। सबके सामने एक संकट का माहौल खड़ा है, किधर जाएं। 6 दिसंबर 1956 हमारे महामानव का परिनिर्वाण दिवस। ये वो दिन है जिस दिन हम आज खड़े हैं और बाबा साहब की प्रतिमा लगी है, पुष्प और बाकी कैंडल्स जल रहे हैं। आज के दिन बाबा साहब के स्थूल शरीर हम लोगों को छोड़कर पूरे वातावरण, पूरे ब्रह्मांड में विलीन हो गया था। उसके बाद उनका आलोक और उनकी लिखी हुई वो संविधान, जो हमारे लिए गीता भी है, बाइबल भी है, कुरान भी है। क्योंकि अगर बाबा साहब वो संविधान नहीं लिखे हुए होते तो मैं ये जानता हूँ कि आप अपने घरों में सांस तो ले रहे होते, लेकिन गुलामी की जंजीर आपको जकड़ी हुई होती। आप रोड पे चल रहे होते, लेकिन पता नहीं चलता कि आप घर वापस सही सलामत पहुँचेंगे कि नहीं। आप दुनिया में कहीं जा रहे होते, लेकिन आपको पता नहीं होता कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो ये संविधान हमें बताता है कि हमें कैसे चलना चाहिए, कैसे जीना चाहिए और एक मानव का व्यवहार दूसरे मानव से कैसा होना चाहिए। तो बाबा साहब ने जो लिखा, उसके लिए ये पूरा मानव समाज, भारतवर्षी नहीं पूरी दुनिया आज बाबा साहब को सल्यूट करती है। और जब तक सूरज, चांद या जब तक ये पृथ्वी रहेगा, बाबा साहब का नाम हमारे उतने ही ऊंचाई से लिया जाता रहेगा। अब मैं बात करूं हमारे जमशेदपुर की, तो बाबा साहब के लिए बहुत बड़े कार्यक्रम किए जाते हैं और ये जो लोग हमारे बीच खड़े हैं, ये सब बाबा साहब के मानने वाले, चाहने वाले और उनके कदमों पे, पद चिन्हों पे चलने वाले लोग हैं। और ये चाहते हैं कि बाबा साहब
जो कि कभी कोई कास्ट के दायरे में नहीं आते, कभी धर्म के दायरे में उनको नहीं लिया जा सकता। जैसे आप किसी भगवान और किसी अवतार को किसी दायरे में नहीं रख सकते, हमारे बाबा साहब को भी नहीं रख सकते, क्योंकि बाबा साहब ने हमें वो अस्त्र दिया कि जिसके बदौलत हम सब लोग आप तक अपनी आवाज़ भी पहुंचाते हैं। उसमें मीडिया भी है, क्योंकि बोलने की स्वतंत्रता हमें बाबा साहब ने दी थी। ये आर्टिकल 19 का जो संविधान में लिखा है, हमें बोलने की आज़ादी वो बाबा साहब ने दी थी। तो सबसे पहले तो मैं बाबा साहब का कृत मैं आभारी हूँ, और जब तक मेरा जन्म रहेगा मैं बाबा साहब का आभारी रहूँगा, और पूरे देशवासियों की तरफ से मैं बाबा साहब को नमन करता हूँ। अब दोस्तों, में रही बात हमारे बीच मौजूद बहनों की, तो मैं सबसे पहले बहन से शुरुआत करता हूँ कि बाबा साहब ने आपको वो सम्मान दिया है जिससे आप गौरव से आज आप गांव से चलकर राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठी हुई हैं। आप प्रथम महिला हैं भारतवर्ष की। वो हमारे बाबा साहब का एक समझिए कि आप लोगों के लिए, हमारे देश के लिए एक उनके काम का एक नमूना है। आप क्या कहना चाहेंगी आज के दिवस में बाबा साहब के लिए? उनको दिल से श्रद्धांजलि देते हुए नमन करती हूँ कि आज यदि फर्स्ट लेडी के तौर पे अगर द्रौपदी मुर्मू बैठी है तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से। आज मैं आप लोगों को संबोधित कर रही हूँ, आपको स्टेटमेंट दे रही हूँ, तो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ बाबा साहब। वो हमारे लिए भगवान कहिए, गार्जियन कहिए, पिता कहिए, पता नहीं किस तरह से मैं अपनी बात को अभिव्यक्त करूँगी, बट हाँ, मैं नमन करती हूँ और थैंक यू बोलूँगी। वो ज़रूर चले गए हैं, बट उनका जो लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन है, आज उसी के तहत मैं आज इतने स्ट्रांगली यहाँ पर आप लोगों को एड्रेस कर पा रही हूँ, एंड द टोटल क्रेडिट गोज़ टू बाबा साहब। आज मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के वजह से आज महिला बहनें हम यहाँ सम्मान के साथ आप लोगों के बीच बराबरी के तौर पे शिक्षित होकर विथ कॉन्फिडेंस, चाहे वो फिज़िकली, मेंटली, फिनेंशियली, जिस तरह से भी कह सकते हैं, हम खड़े हैं। इट इज़ ऑल ड्यू टू बाबा साहब, जिसको मैं नमन करती हूँ आप लोगों के माध्यम से, और मेरा हम सदा उनको आभारी रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ही हमारे जो दलित समाज को, स्पेशली दलित, उन्होंने तो सभी के लिए काम किया। जो ऑफिशियल वर्कर्स थे, जो जिनका टर्म था 14 आवर्स, उन्होंने ऐसे कुछ नहीं पर्टिकुलर कास्टिज़म को ही लेके काम नहीं किया, उन्होंने सबके लिए किया, चाहे वो दलित हो, चाहे जनरल हो, चाहे फार्मर्स हो, चाहे लेबर्स हो। 14 आवर्स का जो वर्क था, ऑफिशियल वर्क था, उसको उन्होंने 8 आवर्स करवाया। तो उसमें उन्होंने नहीं देखा कि वो SC है, ST है, या जनरल है, या OBC। उन्होंने सिर्फ कहा कि आपका लेबर आवर्स शुड बी ओनली फॉर 8 आवर्स। तो आज बाबा साहब ने इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ बाबा साहब। सो धन्य हो हमारे बीच के एक शख्सियत, हमारे दलित समाज से एक ऐसे शख्सियत जिन्होंने पता नहीं कितनी डिग्रियाँ ली, उनके बराबर का कोई शख्स नहीं है, ना पैदा हुआ है, ना हो सकता, आई डोंट नो, बट नहीं, अभी तक तो नहीं है। हम उन्हें सल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं और प्रणाम करते हैं कि हमारे कौम से भी कोई ऐसे व्यक्ति है जिनको हम लेकर, हमारा गुरूर है वो, हम सीना ठोक के कह सकते कि बाबा साहब हमारे कौम से है, वी बिलोंग टू दैट पर्सन, वी आर हिज फॉलोअर्स। वेरी ब्लाइंडली एंड वेरी बोल्डली आई से, वी आर फॉलोअर्स ऑफ अम्बेडकर बाबा। वेरी वेरी थैंकफुल। आपने बहुत सुंदर शब्द कहा कि बाबा साहब हमारे गौरव हैं। बाबा साहब सिर्फ नाम नहीं है, हमारे मस्तक के मुकुट हैं बाबा साहब। जहाँ जहाँ हम जाते हैं मुकुट हमारे साथ होता है। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम दुर्गा गोपई है, मैं हो समाज से हूँ, और बाबा साहब जो किए हैं महिलाओं के लिए, आज जो भी है हम लोग स्ट्रांग बोलिए, मजबूत बोलिए, जो भी बोलिए, आज हम लोग राह चलते हैं एक मर्द की तरह, तो बाबा साहब की देन है। धन्यवाद, तो इसके लिए मैं बाबा साहब को बहुत बहुत नमन करती हूँ, श्रद्धांजलि देती हूँ, दिल से करती हूँ। अच्छा। उन्होंने हमें आगे बढ़ने का हौसला दिया है। धन्यवाद। अपना नाम और परिचय बताइए। हमारा नाम हुआ गौरी देवी, हम पासवान समाज से हैं। हमें बाबा साहब से शक्ति मिली है शिक्षित रहने का। आज बाबा साहब के देन है, उन्होंने कहा आपके पैर में भले चप्पल ना हो, लेकिन हाथों में किताब होना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए, संगठित होना चाहिए और शिक्षित बनना चाहिए। आज उन्हीं का देन है जो हम यहाँ पे खड़े हैं और आप लोग एक साथ में हैं। ऐसे बाबा साहब को मैं कोटि कोटि श्रद्धांजलि नमन करती हूँ। धन्यवाद। बाबा साहब की ये बात बिल्कुल सही थी, शिक्षित बनो, संगठित बनो।
क्योंकि बाबा साहब को पता था कि शिक्षित होने से हमारी सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी और संगठित होने से हम ताकतवर बनेंगे, क्योंकि ताकत की दुनिया में पूजा होती है। और गीता में भी कही गई है, संघे शक्ति कलियुगे। अगर हम सब लोगों के बीच शक्ति है, भारत के बीच शक्ति है, तो बाबा साहब की ही शक्ति है। तो मैं अब हमारे बीच मौजूद एक मेरे मित्र हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा अपना परिचय के साथ कि आप बाबा साहब के कदमों पे, पद चिन्हों पे चलने वाले लोगों में से हैं। जैसे हमारी बहन ने बताया, आप क्या कहेंगे आज के दिवस पर पूरे करोड़ों करोड़ भारतवासियों को? मेरा नाम रविंद्र प्रसाद हुआ। डॉक्टर अंबेडकर SC ST OBC माइनॉरिटी वेलफेयर समिति के महासचिव हूँ मैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत देश में जन्मे हैं, जहाँ की वैसे महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ, जो कि तमाम शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाए, उनको खुशियाँ प्रदान की, उनके आंसू पोंछे। लेकिन दुख की बात है कि आज ही के दिन 1956 में बाबा साहब हम तमाम लोगों को रुलाते हुए चले गए। इस देश में आज भी दो विचारधाराएं चल रही हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि 9 अगस्त 2018 में एक घटना घटी, जंतर मंतर के सामने संसद भवन से 200 मीटर की दूरी में संविधान के प्रतीक को जलाया गया। काफ़ी निंदनीय और दुख की बात है कि वैसे लोग जो इस संविधान को जलाते हैं और वैसे लोग जो इस संविधान को मानते हैं, दोनों इस देश में रह रहे हैं। और हमको ये मालूम है कि इस देश का संविधान को नहीं मानता है, जो इस देश का कानून को नहीं मानता, वो राष्ट्र के साथ द्रोह करता है। और जो राष्ट्रद्रोही होता है उनको सजाए मौत होती है। लेकिन वैसे लोग जो संविधान को जला रहे हैं, इस देश का आइन को नहीं मानते हैं, वैसे लोग खुलेआम घूमते हैं। और अगर छोटे छोटे संगठन भी अगर इसका विरोध नहीं करेंगे तो वैसे लोगों को ना केस होगा, फांसी तो छोड़ दीजिए, वो जेल के अंदर भी नहीं जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यह तय कर लीजिए कि कौन संविधान को मानने वाले हैं और कौन संविधान को नहीं मानने वाले हैं। हम लोग संविधान को मानने वाले हैं और एक कतार में जो संविधान को नहीं मानने वाले हैं, हम उसको चैलेंज देते हैं कि आप खड़े हो जाइए और हमसे फरियाद लीजिए कि हम संविधान की रक्षा करेंगे और संविधान को आप तोड़ने का काम करेंगे, उनका खुलेआम विरोध करेंगे और हम मनुस्मृति का दहन करेंगे। जी, इन्होंने अपनी विचार रखी। हालांकि बाबा साहब के विचारों में बहुत बड़ी व्यापकता है। इन्होंने अपना दुख बताया कि आजकल जो वातावरण में हो रहा है। फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब अपने आप में एक कंप्लीट मैन थे, एक महामानव थे। उनमें किसी भी चीज़ को जोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, वो तो पूरी दुनिया को जोड़ते थे। और बाबा साहब ने ये भी बताया था कि हम सब लोगों को शांति, अहिंसा और बदलाव के राह पे चलना चाहिए, हमें शिक्षित बनना चाहिए, संगठित बनना चाहिए। बाबा साहब के जीवन ही हमारे लिए एक बाइबल कुरान है। उनकी लिखी हुई जो संविधान है हमारे लिए बाइबल और कुरान है। अगर उसको हम लोग बढ़िया से पढ़ें और अच्छा से जाने और हमारे पूरे भारतवर्ष के युवा वर्ग अगर उसको जाने तो उससे सारी बुराइयां 100% मिट जाएंगी। अगर कोई अज्ञानी है, स्वाभाविक है, जो बाबा साहब को नहीं जानता होगा, वही बाबा साहब की लिखी हुई किसी भी बात पर उसको नुकसान पहुँचाता होगा। दूसरी बात, मैं हमारे बीच यहाँ मौजूद एक और यंग जेंटलमैन से बात करना चाहूँगा। अपना परिचय बताइए आप। प्रोफेसर रविशंकर मौर्य। अच्छा रवि जी, आज के दिन में बाबा साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब के बारे में कहेंगे कि ये एक वंचित समाज के, शोषितों के, वंचितों के मसीहा हैं। ये अगर नहीं होते तो आज शोषित वंचित समाज को जो उनके हक और अधिकार हैं वो कभी नहीं मिलते। और इन्होंने जातिवाद को समाप्त कर संविधानवाद की कल्पना की थी। इस देश के अंदर संविधान पे चलने वाले राष्ट्र के निर्माण की बात की थी। उन्होंने कभी भी वैसे वर्ग की बात की नहीं की थी जहां किसी को सताया जाए, किसी को ऊंच नीच भेदभाव किया जाए। सभी को समान, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उसके अंदर मौलिक अधिकार और जो नीतियां उन्होंने दी उससे पूरे समाज लाभान्वित हैं। और वैसे लोग जैसे कि हमारे इस सोसाइटी के हमारे महासचिव कह रहे थे कि इस देश के अंदर दो विचारधाराएं हैं, तो जो संविधान को तोड़ेगा हम उनके साथ नहीं हैं, बल्कि संविधान को जोड़ने वाले और संविधान का रूप चलने वाले राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद मित्र। मैं बता दूं कि बहुत अच्छी बातें हुई आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर। और मैं इतना ज़रूर मैं कहना चाहता हूं कि आज हम चाहे अपनी अमृत महोत्सव मना रहे हो आज़ादी के, लेकिन हमारे समाज के बहुत ऐसे लोग हैं, लाखों करोड़ों, कि जिनको आज़ादी का मतलब पता नहीं है। और हम सब लोग तो इस रोशनी में, शहर के चकाचौंध में अपनी न्यूज़ बनाते हैं। हम सब लोग अपनी घरों में रहते हैं, लेकिन शहर से बाहर गांव में
दूर इलाकों में, आदिवासी इलाकों में, हमारे उन दलित पिछड़े वर्ग के इलाकों में आप अगर आज भी जाएं तो आज़ादी का महत्व, आज़ादी का नाम और बहुत कुछ नहीं जाना जाता। हम सब लोगों को एक आज के दिन ये प्रतिज्ञा करना चाहिए कि हमें प्रत्येक माह एक बार समय निकालकर जरूर उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिसके लिए बाबा साहब ने संविधान लिखी थी। बाबा साहब ने संविधान हमारे लिए लिखी थी, लेकिन सबसे पहला अधिकार उनका है कि जो दलित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, पिछड़े हैं, क्योंकि वही बाबा साहब के उंगलियों में और उनके कलम में वो स्याही बन के दौड़ते थे और उन्हीं की डिमांड, उन्हीं की मांग, उन्हीं की सोच, उन्हीं की दर्द, उन्हीं की वेदना को बाबा साहब ने संविधान में दर्ज किया है और बात कुछ भी नहीं। दूसरी बात कि बाबा साहब महामानव और बाबा साहब के लिए आज हमारे देश में भी इतनी प्रतिष्ठा होती है कि पहले जहां बड़े बड़े धर्म ग्रंथों को रखकर लोग जाते थे और अपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने की शपथ खाते थे, लेकिन आज हमारे बाबा साहब की लिखी हुई संविधान जो हमारे लिए अपरोक्ष रूप से बाबा साहब की प्रतिमूर्ति है, उसको नमन करके हमारे देश के प्रधानमंत्री उनको संविधान और बाकी शपथ लेते हैं कि मैं अमुक एन अमुक देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेता हूं और बाबा साहब का संविधान हमारे लिए गीता और बाइबल कुरान है। मैं इसी आधार पे चलूंगा, चाहे हमें कोई भी डायरेक्ट करने की कोशिश करे, लेकिन मैं डिविएट नहीं होऊंगा और मैं बाबा साहब के लिखे हुए बातों पे चलूंगा। ये हमारे देश के लिए गौरव है। तो अमृत महोत्सव में आज हमें एक प्रण लेने के साथ साथ मैं बाबा साहब को सत सत कोटि कोटि नमन करता हूं और उनको याद करता हूं कि मेरे बोलने की आज़ादी, मेरे लोगों को बोलने की आज़ादी, जीने की आज़ादी, मानव को मानव बनने की आज़ादी अगर कोई किसी ने दिया है तो बाबा साहब है। पूरी दुनिया में एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको जितनी बार नमन किया जाए उतने ही कम है और वो जब तक रहेंगे तब तक उनका नाम, जब तक दुनिया रहेगी उनका नाम ऐसे ही चलता रहेगा। जय बाबा साहब, जय भीम।